साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन मौलिक अधिकारों के संबंध में बात कर रहे थे और मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 21 और 21A के संदर्भ में पिछली क्लास में अपने बात की थी और मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 21 जो हैं ये मौलिक अधिकारों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मौलिक अधिकारों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में बात की थी। साथ ही अपने जाना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कौन कौन से वाद जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थे उनके बारे में, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 21A के संदर्भ में बात की और अनुच्छेद 21A जो है ये निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की बात की गई। साथियों इससे पूर्व एक वाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। भी बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कौन से वाद में यह कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है। तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 आप लोगों को ध्यान में रखना है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। और साथ ही संविधान समीक्षा समिति जो बनी थी, उस संविधान समीक्षा समिति में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में जो आयु सीमा थी वो कितने करने की बात कही थी, आपने 18 वर्ष करने की बात कही थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल आज अपन बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता की बात की गई। गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता, गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता। देखिए साथियों, अपराध हो जाता है, मानव अपन कहते हैं ना, कहीं ना इसी प्रकार की बातें हो जाती जिसके कारण अपराध हो जाता है और अपराध होने के बाद गिरफ्तारी, सीधी सी बात है, गिरफ्तारी होगी। लेकिन गिरफ्तारी के संबंध में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 में उल्लेखित की गई है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से अच्छे प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते। देखिए जरा, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संदर्भ में 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कितनी ध्यान में रखनी है? 3 बातें। पहली कौन सी? गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या फिर अपराध नहीं भी किया है, किसी कारण से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो सबसे पहले पुलिस जब भी गिरफ्तार करने आएगी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब भी मूवी में वो पुलिस का इंस्पेक्टर किसी को, अपराधी को गिरफ्तार करने आता है तो उसके हाथ में वो वारंट होता है, गिरफ्तारी वारंट। तो अपना अधिकार भी है कि अपने को जब भी कोई गिरफ्तार करने आए, भगवान ना करे ऐसा जीवन में कभी हो, लेकिन किसी के पास किसी के अधिकार, अपने अधिकार हैं, भारत के नागरिकों के अधिकार हैं, तो इस समय कोई भी व्यक्ति जो है उसको अगर गिरफ्तार करने के लिए आए तो अपन जो है भारत के नागरिक होने के नाते पुलिस से ये पूछ सकते हैं कि इस व्यक्ति को किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, अर्थात गिरफ्तारी का कारण जानने की क्या रहेगी, अधिकार रहेगा। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 में उल्लेखित किया गया है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, गिरफ्तारी का कारण जानने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श करने भी क्या रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी, अपने इच्छा अनुसार। यानी मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर मैं गिरफ्तार हो गया हूं तो मुझे कानूनी परामर्श की आवश्यकता रहेगी और कानूनी परामर्श की आवश्यकता के लिए मैं किससे परामर्श करूंगा? वकील से परामर्श करूंगा। तो मुझे मेरी इच्छा अनुसार वकील से परामर्श करने और उस वकील से मुलाकात करने का भी अधिकार दिया जाएगा, ताकि मैं बताऊं कि मुझे किस किस कारणों से, क्योंकि मेरी जो बातें वकील तो रखेगा न्यायालय में। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य होगा। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जरा, आप सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। व्यक्ति को किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी का क्या बताना होगा, कारण बताना होगा। दूसरी बात ध्यान में रखनी है, गिरफ्तार व्यक्ति को, दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद, गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी परामर्श की आवश्यकता, कानूनी
परामर्श की स्वतंत्रता रहेगी। कानूनी परामर्श की क्या रहेगी? स्वतंत्रता रहेगी। और कानूनी परामर्श की स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि अपने पसंद के वकील करने का अधिकार, अपने पसंद के वकील करने का अधिकार, अपने पसंद का वकील करने का अधिकार, यह भी आर्टिकल 22 में लिखा गया है। तीसरी बात आर्टिकल 22 से संबंधित आपको यह ध्यान में रखनी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में? 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है। गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है। कितने घंटे में भाई? 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है तो मेरा यह अधिकार है कि मुझे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया तो यह आर्टिकल 22 का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यात्रा समय शामिल नहीं हुआ। क्या ध्यान में रखेंगे? यात्रा समय शामिल नहीं होगा। यात्रा समय शामिल नहीं है। और यात्रा समय शामिल नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ यात्रा समय का मतलब ये हुआ कि कोई अपराधी था जिन्होंने अपराध किया, और अपराध करने के मान लेते हैं अपराध किया तो बिहार राज्य में था या अपराध किया तो राजस्थान राज्य में था, लेकिन अपराध करने के बाद वो व्यक्ति जो है ये कहाँ भाग गया? तमिलनाडु भाग गया। पुलिस गई उसको गिरफ्तार करने के लिए, वहां तमिलनाडु में उसे गिरफ्तार भी कर लिया। जैसे ही रास्ते में ला रहे थे, बीच रास्ते में 24 घंटे हो गए गिरफ्तार करने के बाद, तो वहां पर वो नहीं कहेगा लाओ अभी मजिस्ट्रेट को लाओ, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 ये कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। नहीं, इसमें यात्रा समय शामिल नहीं माना जाएगा। अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश तो करना होगा, लेकिन इसमें यात्रा समय शामिल नहीं माना जाएगा। और यात्रा समय शामिल नहीं होने का मतलब यह है कि जिस संबंधित थाने में वो मुकदमा दर्ज हुआ है वहां पहुंचने के बाद 24 घंटे क्या होंगे? मान्य होंगे। इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो 3 बातें आर्टिकल 22 के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तार व्यक्ति को जो है ये न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील अर्थात कानूनी परामर्श की क्या रहेगी? स्वतंत्रता रहेगी। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, ये जो आर्टिकल 22 में जो अधिकार दे रखे हैं, जो 22 में जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, ये आर्टिकल 22 में जो 3 प्रकार की क्या दे रखी हैं? स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। 3 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, ये किन किन को प्राप्त नहीं होगी? एक तो निवारक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को, निवारक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को, एक तो किसको प्राप्त नहीं होगी? निवारक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं होगी। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है, दुश्मन देश के नागरिक को। किसको प्राप्त नहीं होगी? दुश्मन देश के नागरिक को, दुश्मन देश के नागरिक को ये प्राप्त नहीं होगी। आप कहेंगे निवारक कानून क्या? मैं कह रहा हूं जो भी शब्द नया शब्द आए पहले उससे परिचित होना आवश्यक है। निवारक कानून किसको कहेंगे? और दुश्मन देश मतलब भारत के कौन से देश दुश्मन है? इन दोनों को संदर्भ में ध्यान में देखिए जरा। निवारक कानून का मतलब होता है ऐसे कानून जो देश की एकता, देश की अखंडता एवं सुरक्षा से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो। ऐसे कानून जो देश की एकता, अखंडता और किससे संबंधित हो? सुरक्षा से संबंधित हो। ऐसे कानून को अपन निवारक कानून कहते हैं। जो देश की एकता से संबंधित हो, जो देश की सुरक्षा से संबंधित हो और जो देश की अखंडता से संबंधित हो, ऐसे कानून को अपन सुरक्षा कानून कहेंगे। आप कहेंगे क्या ऐसे कानून है क्या भारत में? हाँ बिल्कुल है, और समय समय पर बनाए भी गए और समाप्त भी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं जो निवारक कानून में अपन मान सकते हैं। कौन कौन से? देखिए जरा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है रासुका।
कौन सा ध्यान में रखना है? रासू का आपने सुना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। दूसरा आप कह सकते हैं मीसा, कौन सा ध्यान में रखेंगे? मीसा। मीसा में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित। और 1975 में इंदिरा गांधी जी के जब आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, तो जो भी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो कौन से कानून के तहत किया गया था? मीसा कानून के तहत। जो भी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो मीसा कानून के तहत किया गया था। और इस समय लालू प्रसाद यादव जी भी गिरफ्तार हुए थे इसी मीसा कानून के तहत। और यादव जी जब जेल में थे तो उस समय उनकी बेटी हुई थी, उन्होंने बेटी का नाम भी क्या रखा? मीसा भारती। तो ये मीसा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कानून बनाए। इनके अलावा और कौन कौन से हैं? और आपको ध्यान में रखना है टाडा, संजय दत्त को सजा हुई थी ना, टाडा। और आप ध्यान में रख सकते हैं कौन सा? पोटा। ये आतंकवाद के संदर्भ में टाडा और पोटा। ये कैसे कानून है? ये निवारक कानून है। ये कैसे कानून है? ये निवारक कानून है। ऐसे कानून जो देश की एकता, ऐसे कानून जो देश की अखंडता और ऐसे कानून जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, ऐसे कानून को अपन निवारक कानून कहते हैं। और निवारक कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, निवारक कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे जो है ये अधिकार प्राप्त नहीं होगी जो आर्टिकल 22 में स्वतंत्रता उल्लेखित की गई। क्लियर है बात? उनके लिए क्या प्रावधान होगा वो भी मैं बात करूंगा। इसके बाद मैंने कहा दुश्मन देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहली बात तो दुश्मन देश कौन? भारत का दुश्मन देश कौन है? कोई नहीं है। हाँ, दुश्मन देश का नागरिक का मतलब यह होगा कि जब भारत और किसी दूसरे देश के बीच में युद्ध चल रहा है और उस समय उसके नागरिकों को कुछ गिरफ्तार किया गया है तो उसे यह आर्टिकल 22 के तहत अधिकार प्राप्त नहीं होगा। बाकी आपने देखा होगा कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को हैं। और इनके अलावा जो भी अधिकार हैं ये बाहर के नागरिक जो भारत में आए उनको भी अधिकार प्राप्त होगा। अब कोई ऐसा नागरिक है जो किसी दूसरे देश का लेकिन अभी भारत में है तो उसे अधिकार प्राप्त होगा, आर्टिकल 22 अधिकार प्राप्त होगा। उसे भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, उसे भी वकील से परामर्श करने की स्वतंत्रता होगी और उसे भी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। लेकिन अगर वो दुश्मन देश का नागरिक है, और दुश्मन देश का मतलब है उस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, उस देश के साथ जो है भारत के और उस देश के बीच में युद्ध चल रहा है, तनाव की स्थिति है, तो अपन उस देश को दुश्मन देश मान सकते हैं। लेकिन ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत के कौन कौन से दुश्मन देश हैं। संविधान में ऐसा कहीं पर भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि भारत के दुश्मन देश कौन कौन है और दुश्मन देश कौन नहीं है। ये बिल्कुल आपको क्लियर रखना है। दुश्मन देश का मतलब अपन सामान्यतः यह समझ सकते हैं कि ऐसे देश जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है या फिर युद्ध हो रहा है, उस समय नागरिकों को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। फिर आप कहेंगे निवारक कानून के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रावधान है? गिरफ्तार करने के संदर्भ में तो आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई व्यक्ति जो निवारक कानून के तहत गिरफ्तार हुआ है, निवारक कानून के तहत गिरफ्तार हुआ है, अगर कोई व्यक्ति जो निवारक कानून के तहत क्या हुआ है? गिरफ्तार हुआ है, अगर कोई व्यक्ति है और वो निवारक कानून के तहत गिरफ्तार हुआ है तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि उसे 3 माह तक, कितने माह तक? 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए हुए। कितने माह तक? 3 माह के तक। 3 माह के बाद में एक समिति बनेगी। 3 माह के पश्चात क्या होगी? एक समिति का गठन होगा और इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपको ध्यान में रखना है, इस समिति के अध्यक्ष होंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे और उनकी कहने पर ही आगे जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि उसे और बंदी बना के रखना है या इनको न्यायालय में पेश कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले निवारक कानून क्या होता है ये जानना आवश्यक है। निवारक कानून क्यों बनाए जाते हैं ये जानना आवश्यक होते हैं। आर्टिकल 22 में निवारक कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उनके लिए क्या प्रावधान है? तो उनके लिए 3 माह तक उसे बंदी बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद एक समिति का गठन होगा जिसके अध्यक्ष, ध्यान में रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और इनकी अनुमति के बाद ही क्या होगा? आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो गया?
कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 19 से 22 तक जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधान थे, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। आर्टिकल 20 में आपने पढ़ा अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता। तो दूसरा मौलिक अधिकार क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो आपको ध्यान में रखना कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल कौन सा, 23 और 24। साथियों बहुत सारे शोषण थे, बहुत सारे शोषण थे जो ब्रिटिश कालीन भारत में भारत के नागरिकों पर हो रहे थे। ये शोषण व्यक्ति कर रहे थे, ये शोषण राज्य कर रहा था। और इस शोषण पर रोक लगाने, क्योंकि स्वतंत्रता में भारत के सभी वर्गों को जब आशा थी कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो उनके लिए हमारे लिए क्या हित होंगे, तो ऐसी बातों को उल्लेखित किया गया आर्टिकल 2 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के में। आर्टिकल 23 के संदर्भ में अपन बात करें तो आर्टिकल 23 में लिखा गया है बलात् श्रम निषेध। बलात् श्रम एवं बेगार प्रथा एवं मानव दुर्व्यापार पर रोक। मानव दुर्व्यापार पर रोक। क्या लिखा गया है, बलात् श्रम, बेगार प्रथा और मानव दुर्व्यापार पर रोक। आप कहेंगे बलात् श्रम क्या होता है, देखिए जरा एक एक शब्द के बारे में जाना हो सके। सबसे पहला मैंने शब्द लिखा बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाए जाना। मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मुझे जबरदस्ती कार्य करवाए जा रहे हैं, एक प्रकार का कैसा श्रम है, बलात् श्रम है। बलात् श्रम का मतलब क्या होगा, किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाया जाना। इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाया जाना। किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाया जाना क्या कहलाता है, बलात् श्रम कहलाता है। मैं कह रहा हूं ना, शब्द जो भी आए पहले शब्दों से परिचित होइएगा, आपकी समझ हमेशा के लिए हर सब्जेक्ट में बेहतर होगी अगर आप शब्दों से परिचित हैं। तो अपन पढ़े जा रहे हैं बलात् का मतलब कि अपन बलात् को बेगार मान लेते हैं और बेगार को बलात् मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। बलात् का मतलब क्या है, बलात् का मतलब है किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाया जाना। ये क्या एक प्रकार से बलात् है। ऐसा मत कह देना कि हमारी इच्छा नहीं है पढ़ने की और घर वाले हमारे से जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं, ये बलात् श्रम है। और बलात् श्रम का मतलब आर्टिकल 23 का उल्लंघन है और आर्टिकल 23 का मतलब मौलिक अधिकारों को नहीं मत पढ़िए ना। कौन कह रहा पढ़ने के लिए, घर वालों को वो कहता है ना न्याल करने के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने खुद के भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ये तो बलात् श्रम हो गए। मतलब पहले ऐसे बहुत प्रकार, आज भी ऐसे हो गए हैं। आज भी आप लोग देखते हैं, एक मूवी आई थी जो आपके कर्नाटक में जो सोने की खाने हैं और उनको लेकर थी, कभी मौका मिले तो देखिएगा। उसमें क्या बातें थी, उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको वहां जबरदस्ती उन खानों में अंदर भेज दिया जाता था। उनकी इच्छा नहीं थी फिर भी उनको कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये एक प्रकार का कैसा श्रम है, बलात् श्रम है। कैसा श्रम है, बलात् श्रम है। भाई उनकी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है पढ़ाने की, लेकिन फिर भी मुझे घर वाले जबरदस्ती इस प्रकार का माहौल बना के भेजिया, मेरे पर किसी प्रकार का दूसरे दबाव आए जिसके कारण मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर ये ऐसा है तो ये बलात् श्रम है। ठीक है, तो खुद पे लेके सोचिएगा, प्रैक्टिकल मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से आप पढ़िएगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और ये मौलिक अधिकार बिल्कुल आसान हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति की इच्छा नहीं है कार्य करने की और उसे जबरदस्ती कोई कार्य करवाया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति की इच्छा नहीं है कार्य करने की क्योंकि अब वो वयस्क हो चुका है, अब उसकी उम्र जो है ये हो चुकी है, और किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है और जबरदस्ती जब उसे कार्य करवाए जा रहे हैं तो वह कैसा श्रम माना जाएगा, बलात् श्रम माना जाएगा। कैसा श्रम माना जाएगा, बलात् श्रम माना जाएगा। दूसरा मैंने लिखा बेगार प्रथा। कौन सी प्रथा, बेगार प्रथा। बेगार प्रथा का क्या मतलब हुआ, बेगार प्रथा का मतलब है कि कोई कार्य करने के बदले उन्हें जो मेहनताना मिलना चाहिए वो मेहनताना नहीं मिल रहा है। तो ये प्रकार की कैसी प्रथा है, बेगार प्रथा। बेगार प्रथा में क्या ध्यान में रखेंगे, किसी कार्य को
करने के बदले उसे मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। मजदूरी प्राप्त या मजदूरी नहीं देना, मजदूरी नहीं देना ये एक प्रकार से क्या है, बेगार है। साथियों पहले ऐसी बहुत सारी बेगारें हुआ करती थी, जैसे हाड़ी प्रथा, आज भी आपने सुना होगा, प्रचलित है। हाड़ी प्रथा का मतलब है जो बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े किसान हैं, या जो बड़े लोग हैं, जो कहते हैं ना बड़े लोग, वो अपने घर पर कार्य करने के लिए कुछ व्यक्तियों को रख लेते हैं और उनसे बेगार करवाई जाती है। उनसे काम करने के बदले उन्हें भोजन पानी दे देते हैं और पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। जबकि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना रखा है कि अगर कोई मजदूर है तो उनके लिए क्या न्यूनतम मजदूरी होगी, जो उच्च कुशल है उनके लिए क्या होगी, अर्ध कुशल के लिए क्या होगी, कुशल के लिए क्या होगी, सारी तय कर रखी है। कम से कम इतना मजदूरी वेतन तो उसे मिलना ही चाहिए, लेकिन उनसे बेगार करवाई जा रही। हाड़ी प्रथा आपने सुना होगा। एक और प्रथा है सागड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा, सागड़ी प्रथा। ये सारी की सारी बेगार से संबंधित प्रथाएं थी। बहुत सारी, पहले बहुत सारी बेगारें थी, आजकल तो बेगार प्रथा, बेगार उन्मूलन अधिनियम भी बना दिया गए हैं। अब कोई बेगार करा के देखे क्या? लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां जागरूकता नहीं है, जहां अधिकारों के बारे में पता नहीं है, वहां पर उन लोगों का शोषण किया जा रहा है, उन बच्चों का शोषण किया जा रहा है, उनसे बेगार करवाई जा रही है, उनसे जबरदस्ती कार्य करवाए जा रहे हैं, उनको उनके बदले में जो मेहनताना मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है, मजदूरी नहीं दी जा रही, उनके बदले में उन्हें भोजन पानी दे दिया जाता है, जिससे वो परिवार वहीं रहता है और खाता पीता है। ये एक प्रकार की क्या है, बेगारी तो है। एक प्रकार की क्या है, बेगारी। बेगार में क्या है, किसी कार्य को करने के बदले उसे मजदूरी नहीं देना, एक प्रकार की क्या है, बेगार है। तो आर्टिकल 23 किस पर रोक लगाता है, बलात् श्रम पर रोक लगाता है। आर्टिकल 23 बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। और बेगार की बात आई तो आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 23 के तहत ही सागड़ी प्रथा, कौन सी प्रथा, सागड़ी प्रथा, और आर्टिकल 23 के तहत ही हाड़ी प्रथा पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई। सागड़ी प्रथा और हाड़ी प्रथा पर क्या लगाई गई है, रोक लगाने के संदर्भ में भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 23। कौन सी प्रथा, सागड़ी प्रथा और हाड़ी प्रथा पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत रोक लगाई है, आर्टिकल 23 के तहत। अगला देखिए आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में लिखा गया है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं मानव शरीर के अंगों के खरीद फरोख्त पर रोक। अंगों के खरीद फरोख्त पर रोक। मानव दुर्व्यापार, मनुष्य अपने अंगों से व्यापार नहीं कर सकता और मानव अपने अंगों को न खरीद सकता है न बेच सकता है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो आर्टिकल 23 का क्या है, ये उल्लंघन है। आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे हैं तो जो किडनियों को बेचते हैं, ब्लड को बेचते हैं, ये सारे के सारे रोग कौन से आर्टिकल के तहत लगेगी, कौन कौन सी रोग अपन कह सकते हैं, जैसे किडनी। मानव अंगों के संदर्भ में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मुख्यतः आप ध्यान में रख सकते हैं किडनी, या फिर ब्लड को बेचना, या फिर वेश्यावृत्ति पर रोक, वेश्यावृत्ति पर रोक। ये सारे के सारे आप कौन से ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 23 में। और कई बार तो ऐसा अपने को देखने को मिलता है, सुनते हैं कि महिलाओं को बेच दिया जाता है या फिर बच्चों को बेच दिया जाता है। इन पर बेचने पर रोक लगाने से संबंधित मानव दुर्व्यापार, मानव को व्यापार नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन कई बार जो है आपने देखा होगा बच्चों को बेच दिया जाता है माँ बाप के द्वारा कि हमें 50,000, 2 लाख, 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये बच्चा ले जाओ और तुम्हारे वहीं काम करो, और तुम्हारे वहां बेच देते हैं। ये एक प्रकार से अपराध है, ये एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि आर्टिकल 23 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मानव दुर्व्यापार एवं मानव शरीर के अंगों की खरीद फरोख्त पर क्या है, रोक है। किडनी नहीं बेच सकते, मानव अंग कोई भी नहीं बेच सकते, ब्लड नहीं बेच सकते। वेश्यावृत्ति पर रोक कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है, आर्टिकल 23। और महिलाओं एवं बच्चों को न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत रोक लगेगी है, अनुच्छेद 23 के तहत क्या लगेगी है, रोक लगेगी। क्लियर है बात। दूसरा देखिए, इसी आर्टिकल 23 में दूसरी बात की गई है जिसे मैं कहता हूं आर्टिकल 23(2). आर्टिकल 23(2) में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 23(2) में लिखा गया है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, किनके लिए, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए
राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्य नागरिकों से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्य नागरिकों से कार्य करवा सकता है इसे बेगार नहीं माना जाएगा, इसे बेगार नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्य नागरिकों से कार्य करवा सकता है, लेकिन इसे बेगार नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं करेगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव। सार्वजनिक प्रयोजन का क्या मतलब हुआ? कोई भी ऐसा जो सार्वजनिक कल्याण के लिए, जो लोगों के हित के लिए है, जैसे युद्ध जैसी स्थिति आ गई, आपातकालीन परिस्थितियां आ गई, अभी कोरोना जैसी महामारी आ गई, और इस समय अगर राज्य किसी भी नागरिक से काम करवाने की बात कहे तो उसमें भेदभाव नहीं होगा, सभी नागरिकों के लिए एक समान नीति होगी। और उनके लिए अगर राज्य किसी से कार्य करवाता है तो उसे क्या नहीं माना जाएगा? उसे जो है बेगार नहीं माना जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। ये बात जरूर में ध्यान में रखिएगा। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर किसी नागरिक से कार्य करवाया जाता है तो उसे बेगार नहीं माना जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी नागरिक से बेगार करवाई जा सकती है, उसे बेगार नहीं माना जाएगा। उसका उद्देश्य पवित्र है ना। उद्देश्य पवित्र होने का मतलब क्या है? जैसे युद्ध की स्थिति हो गई, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। अब राज्य ने आह्वान किया, सरकार ने आह्वान किया कि आप जो है सैनिकों की मदद कीजिएगा, आप जो है युद्ध के समय आपसे जो मदद हो वो कीजिएगा। नागरिकों ने करी, ठीक है, तो उसे अपन बेगार नहीं मानेंगे, उसे अपन बेगार नहीं मानेंगे कि राज्य ने फोगट में ही करवा दी, पैसे दिए नहीं भाई। ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, इसमें किसी निजी व्यक्ति का हित नहीं है, निजी व्यक्ति का हित नहीं है, लेकिन प्रयोजन कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। एक आर्टिकल 23 से संबंधित वाद भी ध्यान में रख सकते हैं। दीना बनाम भारत संघ, दीना बनाम भारत संघ 1983, दीना बनाम भारत संघ 1983। क्या कहा था दीना बनाम भारत संघ 1983 में? दीना बनाम भारत संघ 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जेलों में बंद जो कैदी हैं और जेलों में बंद कैदी से अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करवाया जा रहा है, उनके बदले में उन्हें क्या मिलना चाहिए? मेहनताना मिलना चाहिए। अगर उनके बदले में मेहनताना नहीं मिल रहा है तो ये भी एक प्रकार से क्या मानी जाएगी? बेगार मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? बेगार मानी जाएगी, क्योंकि जेलों में कार्य करवा रहे हैं तो उनको क्या मिलना चाहिए? मेहनताना मिलना चाहिए। और उसके बाद जो है जेलों में कार्य करवाने के बदले उन्हें क्या दिया जा रहा है? मेहनताना दिया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जेलों में कार्य कर, जैसे संजय दत्त के संदर्भ में आपने सुना होगा कि जेल में वो क्या कार्य करते थे, उसके बदले में जो जेल से बाहर आए तो उन्होंने जो कार्य किया उनके बदले में उन्हें क्या मिला? मेहनताना मिला। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, दीना बनाम भारत संघ 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जेलों में बंद जो कैदी हैं उनसे अगर उनसे संबंधित कोई कार्य करवाए जा रहे हैं, उनको बदले में क्या देना होगा? मेहनताना देना होगा। देखिए जरा, जेलों में बंद कैदियों से अगर कोई कार्य करवाया जा रहा है, अगर कोई कार्य करवाया जा रहा है, अगर कोई कार्य करवाया जा रहा है तो उसे या तो उन्हें मेहनताना, या जिसे मैं कह सकता जो तो उन्हें मजदूरी देना अनिवार्य होगा। मजदूरी देना क्या होगा? अनिवार्य होगा। ये आपको ध्यान में रखना। कौन सा वाद? दीना बनाम भारत संघ 1983। अगला आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 24, जो बाल श्रम के संदर्भ में ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 24 में क्या है? बाल श्रम निषेध।
बाल श्रम निषेध। यानी 14 वर्ष से कम बच्चों से, कितने, 14 वर्ष से कम बच्चों, पहले इसमें प्रावधान था कि 14 वर्ष से कम बच्चों से भारी अर्थात कल कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, लेकिन वर्तमान में क्या प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। 14 वर्ष से कम बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। अगर 14 वर्ष से कम बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई कार्य करवाया जा रहा है तो ये बाल श्रम का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, या बाल श्रम निषेध है, बाल श्रम का तहत आएगा और उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 14 वर्ष से कम बच्चों से, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा सकता, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल ध्यान में रखना है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई करवा रहा है तो बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। और इसी के तहत जो है 1986 में, कब, 1986 में बाल श्रम संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम बनाया गया, बाल श्रम संरक्षण अधिनियम। बाल श्रम संरक्षण अधिनियम बनाया गया कब, 1986 में। और जिसमें क्या प्रावधान किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि जो भी बाल श्रम का दोषी है, जो भी क्या है, बाल श्रम का दोषी है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति पर दंड और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया, दंड और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसी कानून का 2006 में, ध्यान से सुनिएगा, इसी 1986 में 2006 में संशोधन किया गया। 2006 में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद अब प्रावधान किया है कि अगर कोई बाल श्रम का दोषी व्यक्ति है तो उसे 6 माह से 3 वर्ष की तो क्या हो सकती है, सजा। कितनी, 6 माह से 3 वर्ष तक की तो क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। और साथ ही आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं कि 10,000 रुपए से लगाकर, कितने, 10,000 रुपए से लगाकर 30,000 रुपए तक का क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। कौन से आर्टिकल के संदर्भ में, आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 और 24 की अगर तुलनात्मक रूप से अपन बात करें तो बिल्कुल इजी वे में आपको समझना है। आर्टिकल 23 और 24 दोनों किससे संबंधित हैं, शोषण से संबंधित। किससे संबंधित हैं, शोषण से संबंधित हैं। आर्टिकल 23 में किसकी बात की गई है, बलात् श्रम निषेध, बेगार प्रथा पर रोक, बेगार प्रथा, या फिर अपन कहें मानव दुर्व्यापार पर रोक, मानव दुर्व्यापार पर रोक। जबकि आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 में आप ध्यान में रख सकते हैं बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध। और बाल श्रम के संदर्भ में 1986 में बाल श्रम संरक्षण अधिनियम और 2006 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अगला जो मौलिक अधिकार रहेगा नंबर 4 पे, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 25 से लगाकर आर्टिकल 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए। कहां से कहां तक, अनुच्छेद 25 से लगाकर आर्टिकल 28। पहले आपको एक एक शब्द में कैसे ध्यान में रखना है वो देखते हैं जरा, एक एक अनुच्छेद के संदर्भ में। आर्टिकल 25 में आपको ध्यान में रखना है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति, मैं क्या बात कर रहा हूं, व्यक्ति की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारत के नागरिकों के लिए है। बाकी कोई भी विदेशी नागरिक आएगा और वो अगर भारत में है तो उसे भी धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार क्या होंगे, प्राप्त होंगे। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपने 25 के बारे में बात करें। सबसे पहले कौन से आर्टिकल के बारे में बात करें, 25। और 25 में क्या ध्यान में रखेंगे, अपने धर्म को मानने, अपने धर्म का प्रचार अंतकरण में अपने धर्म के अनुसार आचरण करने,
एवं अपने धर्म के अंतकरण की स्वतंत्रता होगी। बस 3 शब्द ध्यान में रखिएगा। धर्म के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? धर्म के संदर्भ में। तो धर्म के मानने, अंतकरण एवं आचरण की क्या होगी? स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल? 25। अगला आर्टिकल 26 में आपको ध्यान में रखना है, धार्मिक संस्थाएं क्या बनाने? धार्मिक संस्थाएं बनाने एवं इन धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने और धार्मिक संस्थाओं से संबंधित जो हैं चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने। बस एक एक शब्द में याद कीजिए ना, धार्मिक संस्थाएं बनाने, इनके प्रबंधन एवं इनके लिए चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करना। इसके बाद आर्टिकल 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 में आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 27 में प्रावधान किया गया है धार्मिक कर निषेध, धार्मिक कर निषेध। और आर्टिकल 28 में प्रावधान किया गया है किसका? धार्मिक शिक्षा निषेध, धार्मिक शिक्षा निषेध, धार्मिक शिक्षा निषेध। ये 4 आर्टिकल जिसके बारे में अपन बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रताओं से संबंधित हैं। आर्टिकल 25 अपने धर्म को मानने, उनका आचरण एवं अंतकरण की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाएं बनाने एवं उनके प्रबंधन एवं जंगम एवं स्थावर संपत्ति अर्जित करने एवं प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 27 में धार्मिक कर निषेध है और आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा निषेध है। एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 25 के संदर्भ में, आर्टिकल 25 में पहले 3 शब्द ध्यान में रखना है। कौन कौन से 3 शब्द ध्यान में रखना है? लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, दूसरा ध्यान में रखेंगे सदाचार और तीसरा ध्यान में रखेंगे स्वास्थ्य। 3 शब्द ध्यान में रखेंगे, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए, के अंतर्गत रहते हुए, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए भारत के प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को, अपने धर्म को मानने, अपने धर्म को मानने, अपने धर्म के अनुसार उसका आचरण करने एवं अंतकरण की स्वतंत्रता होगी। अंतकरण की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। बिल्कुल क्लियर किया गया है। 3 शब्द ध्यान में रखना है। 3 शब्द कौन कौन से? पहला ध्यान में रखेंगे लोक व्यवस्था। आपको धार्मिक स्वतंत्रता मानने का अधिकार है, आपको धर्म के संदर्भ में अधिकार दे रखे हैं, लेकिन आपको धर्म के संदर्भ में अधिकार मानते हुए आप लोक व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेंगे। कानून व्यवस्था बिगाड़ी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा मैंने कहा सदाचार, तीसरा मैंने कहा स्वास्थ्य। इनको ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रताएं अधिकार प्राप्त होगी, जिसमें आप अपने धर्म को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। जो भी आपका धर्म रहता है, जो भी आपका धर्म रहता है, जैसे मेरा हिंदू धर्म है तो मैं हिंदू धर्म को मानूंगा, मेरा मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म को मानूंगा, मेरा सिख धर्म है तो सिख धर्म को मानूंगा, और मेरा जैन धर्म है तो जैन धर्म को मानूंगा। जो भी आपका धर्म है उस धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार उसका आचरण कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? अंतकरण कर सकते हैं। यानी धर्म को मानने से काम नहीं चलेगा। मेरी जो पूजा विधि है, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग रोजे रख रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग फास्ट रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, मंदिर में पूजा की अलग विधि है, गुरुद्वारा में पूजा की अलग विधि है, मस्जिद में अलग विधि है। तो जो भी आपकी विधि है, जो भी आपकी पूजा के तौर तरीके हैं, वो मानने की भी क्या रहेगी? स्वतंत्रता रहेगी। तो धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं एवं क्या कर सकते हैं? अंतकरण की क्या रहेगी? स्वतंत्रता। लेकिन इन तीनों को ध्यान में रखते हुए, कौन कौन से? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, इनको लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उनका आचरण एवं इनकी अंतकरण की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। और साथ ही जो अंतकरण शब्द लिखा है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतकरण की स्वतंत्रता में और 2 स्वतंत्रताएं अंतर्निहित हैं। कौन कौन सी? एक देखिए, अपने धर्म का प्रचार। हालांकि आर्टिकल 25 में नहीं लिखा गया है, लेकिन अंतकरण लिखा गया, तो इस पर मान सकते हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, प्रचार प्रसार करने। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के धर्म को आप नीचा नहीं दिखा सकते। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े। आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएं, अच्छी बात है,
जैसे मेरा धर्म श्रेष्ठ है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये कोई अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे के धर्म को क्या बताऊं, गलत बताऊं। अगर ऐसा कर रहा हूं तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रताएं समाप्त की जा सकती है। दूसरा देखिए, इसी में कहा जाता है धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, आपका जो धर्म है अंतकरण की स्वतंत्रता दे रखी है, इसका मतलब आप अपने धर्म में परिवर्तन भी कर सकते हैं। धर्म में परिवर्तन का मतलब है मैं हिंदू धर्म से संबंधित हूं और मुझे लगा कि दूसरे धर्म में जो और ज्यादा श्रेष्ठ हैं तो मैं अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता हूं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थात अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और अपने धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि धर्म का जो परिवर्तन है, क्या ध्यान में रखेंगे, धर्म परिवर्तन किसी दबाव या प्रलोभन के कारण हुआ है, के कारण किया गया है। धर्म परिवर्तन किसी दबाव या प्रलोभन के कारण किया गया है, धर्म परिवर्तन किसी दबाव या प्रलोभन के कारण किया गया है, तो राज्य क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। राज्य सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर धर्म का परिवर्तन कैसे हुआ है, प्रलोभन के कारण हुआ है। अगर धर्म का परिवर्तन किसी दबाव के कारण हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ईसाई मिशनरी थे अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, उसे भारत में धर्म प्रचार की जो है छूट प्रदान की गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी। और ईसाई धर्म के जो लोग थे उन्होंने धर्म प्रचार के लिए एक नया अपन कह सकते हैं एक प्रोपोगेंडा अपनाया। और उन्होंने क्या कहा कि जो भी ईसाई धर्म ज्वाइन करेगा और उसको जो है ये क्या दिया जाएगा, सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रलोभन दिए गए थे कि अगर आप हिंदू धर्म को छोड़कर, अगर आप मुस्लिम धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को ग्रहण करते हैं तो आपको ये अधिकार अतिरिक्त मिलेंगे। तो एक प्रकार का क्या है, प्रलोभन है। आप धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन धर्म का परिवर्तन किसी प्रलोभन के कारण नहीं कर सकते। अगर धर्म का परिवर्तन किसी प्रलोभन के कारण कर रहे हैं, ठीक है, तो राज्य ऐसे मामले में आपकी क्या उपलब्ध करवाएगा, सुरक्षा देगा। साथ ही आपको दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि धर्म के प्रलोभन के साथ ही दूसरी बात ध्यान में ये रखेंगे कि प्रलोभन के साथ मैंने कहा दबाव। जैसे कई जगह हैं जो बहुसंख्यक हैं और वहां पर कुछ अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उस पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं तुझे ये धर्म ज्वाइन करना ही होगा। नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो राज्य की ड्यूटी बनेगी कि ऐसे मामलों में उनकी क्या करें, सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो अंतकरण में दो बातें और ध्यान में रखनी है, अपने धर्म का प्रचार करने और धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 25 में अंतर्निहित है, लेकिन धर्म का परिवर्तन किसी दबाव या प्रलोभन के कारण नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा देखिए जरा, आर्टिकल 25 में यह भी लिखा गया है कि जैन, बौद्ध और सिख, क्या लिखा गया है, जैन, बौद्ध और सिख, जैन, बौद्ध और सिख हिंदू धर्म में शामिल माने जाएंगे। हिंदू धर्म में शामिल माने जाएंगे। कौन कौन से, जैन, बौद्ध और सिख जो हैं हिंदू धर्म में शामिल माने जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर एक और धर्म दे देंगे, जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइएगा जरा, ये पारसी दे दिया, और बताइएगा जरा निम्नलिखित में से कौन से धर्म को हिंदू धर्म में शामिल नहीं माना जाता है आर्टिकल 25 के अनुसार। अनुच्छेद 25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शब्द को आर्टिकल 25 में शामिल नहीं माना जाता। यहां पर आपको ध्यान में रखना, तीन ही है। पहला कौन सा, जैन, दूसरा कौन सा है, पारसी, और तीसरा कौन सा, हिंदू। कहीं चौथा कोई भी धर्म नहीं है। तीन ही शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, जैन, बौद्ध और सिख हिंदू धर्म में शामिल माने जाएंगे। इसके पीछे क्या कारण है, यानी बाकी के जो सामान्य जो हिंदू धर्म में जो बातें होगी वो इन पे भी लागू होगी। कौन कौन से पे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और सिख धर्म में हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं ये भी इन पर क्या होगी, लागू होगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात क्या ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 25 से संबंधित, आर्टिकल 25 से संबंधित ये ध्यान में रखेंगे कि सिख धर्म, कौन से धर्म में, सिख धर्म में, सिख धर्म से संबंधित, सिख धर्म से संबंधित लोगों को कटार या करपाण धारण करने, करपाण या कटार धारण करने, करपाण या कटार धारण करने
धारण करने एवं इन्हें साथ में लेकर चलने, एवं इन्हें साथ में लेकर चलने की स्वतंत्रता होगी। चलने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि सिख धर्म के लोग जो हैं कटार या करपाण, इसमें जो 5 ककार है उसमें कटार या करपाण भी शामिल है। तो सिख धर्म के जो अनुयायी हैं ये कटार या करपाण धारण कर सकते हैं और साथ में लेकर भी चल सकते हैं, क्योंकि उनका ये अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि सिख धर्म के लोग कटार या करपाण धारण कर सकते हैं और इन्हें साथ में लेकर भी चल सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या लिखा गया आर्टिकल 25 में? आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि हिंदू धर्म से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, देखिए जरा। हिंदू धर्म से संबंधित जो भी सार्वजनिक स्थल होंगे, हिंदू धर्म से संबंधित सार्वजनिक स्थलों में हिंदू धर्म से संबंधित सार्वजनिक स्थलों में सभी को प्रवेश का समान अधिकार होगा। प्रवेश का क्या होगा? समान अधिकार होगा। हिंदू धर्म से संबंधित जो भी सार्वजनिक स्थल होंगे इनमें सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। और इसी के तहत आपको ध्यान में रखना है कौन सा? सबरीमाला मंदिर। ध्यान में आया? सबरीमाला मंदिर केरल। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर तृप्ति देसाई और उनकी जो संगठन था भूमाता ब्रिगेड, कौन से आर्टिकल को आधार बनाकर मंदिर में प्रवेश को लेकर बात कर रहे थे? वो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 25। क्योंकि आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से लिख रखा है, क्या लिख रखा है आर्टिकल 25 में? कि हिंदू धर्म से संबंधित जो भी सार्वजनिक स्थल रहेंगे, हिंदू धर्म से संबंधित जो भी सार्वजनिक स्थल रहेंगे उन सार्वजनिक स्थलों में सभी को प्रवेश की क्या रहेगी? स्वतंत्रता रहेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदू धर्म से संबंधित सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है इन्हें अधिकार प्रदान करता है? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित प्रवेश को लेकर सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। और सबरीमाला मंदिर में महिला का नाम ध्यान में रख सकते हैं जिन्होंने ये आंदोलन चलाया था, तृप्ति देसाई। क्या ध्यान में रखेंगे? तृप्ति देसाई। और तृप्ति देसाई का जो संगठन था जिसका नाम था भूमाता ब्रिगेड। क्या था? भूमाता ब्रिगेड। ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए साथियों, सार्वजनिक स्थलों के संदर्भ में एक आर्टिकल अपने और पढ़ा था, वो कौन सा था? आर्टिकल 15, जिसमें था आर्टिकल 15(2) के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी सार्वजनिक स्थल रहेंगे उनमें सभी को प्रवेश का समान अधिकार रहेंगे। लेकिन उसमें मंदिर शामिल नहीं है। यहां पर मंदिरों में प्रवेश को लेकर जो समान अधिकार देने की बात की गई है, मंदिरों में जो प्रवेश को लेकर जो बात चल रही है उसका आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 में स्पष्ट रूप से लिखा है, हिंदू धर्म से संबंधित जो भी सार्वजनिक स्थल रहेंगे इनमें प्रवेश को लेकर सभी को क्या रहेगा? समान अधिकार रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदू धर्म से संबंधित जो बात है इनको लेकर। ठीक है, एक दो वाद है इसके संदर्भ में, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वाद कौन कौन से देखिए जरा। एक है जावेद बनाम हरियाणा राज्य। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे? जावेद बनाम हरियाणा राज्य। जावेद बनाम हरियाणा राज्य। आप लोगों को पता होगा कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कानून बनाया गया। किसके संदर्भ में? स्थानीय स्वशासन के संबंध में। और स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कानून, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन का मतलब है पंचायती राज और नगरीय निकाय। और इनमें कानून क्या बनाया गया? इनमें कानून यह बनाया गया कि तीसरी संतान, और एक वर्ष तय किया गया था कि तीसरी संतान के बाद 1995 के बाद तीसरी संतान होने पर जो है ये चुनाव नहीं लड़ सकते, न तो पंचायती राज के और न ही नगरीय निकाय। तो मामला हरियाणा से संबंधित था। जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम धर्म से संबंधित ये बात आई और कहा गया कि ये जो जावेद बनाम हरियाणा राज्यवाद में जो पक्ष था उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा
कि ये मुस्लिम धर्म का उल्लंघन है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक बच्चे जो हैं ये जन्म देने का अधिकार है। ये उनका धार्मिक मामला है। कैसा मामला है? धार्मिक मामला है। अगर सरकार ने ऐसा किया और पंचायती राज और नगरीय निकाय के संदर्भ में ऐसे कानून बनाकर हमारे पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया तो ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन है, मतलब आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है। आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है। आर्टिकल 25 का उल्लंघन इसलिए नहीं है क्योंकि मुस्लिम धर्म से संबंधित कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि मुस्लिम धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति को 2 या 3 से अधिक बच्चे पैदा करने को, नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है। इसीलिए यह व्यवस्था रहेगी। आज भी आप देखते हैं पंचायती राज और नगरीय निकाय के संदर्भ में जो हैं ये तीसरी संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते। इसको लेकर वाद कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा ध्यान में रखेंगे? जावेद बनाम कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य। क्लियर है बात? अगला वाद, एक बात और आप ध्यान में रख सकते हैं, निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य। निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य। निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य। जैन धर्म में एक प्रथा है जिसको अपन बोलते हैं संतारा प्रथा। जैन धर्म में एक प्रथा है, कौन से धर्म में है? जैन धर्म में एक प्रथा है जिसको अपन बोलते हैं, कौन सी प्रथा? संतारा प्रथा, या संतारा को संलेखना प्रथा भी कहा जाता है। संतारा प्रथा या संलेखना प्रथा। और साथियों, जैन धर्म में मोक्ष का बड़ा महत्व है। कौन से धर्म, कौन किसका बड़ा महत्व है? मोक्ष का। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है जैन धर्म से संबंधित जो उसे क्या मिले? मोक्ष मिले। और अगर किसी संलेखना प्रथा में क्या होता है, अगर किसी को मोक्ष के संदर्भ में बात करें तो यहां संलेखना प्रथा में होता है कि जो भी व्यक्ति संलेखना करके उनको जो है मृत्यु होगी तो उन्हें क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। जैन धर्म का कोई व्यक्ति अपने प्राणों को, जैन धर्म का कोई, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए जरा, जैन धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति है, जैन, ये इनकी धार्मिक मान्यता है, जैन धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और वो अगर संलेखना विधि से प्राण त्यागता है, वो अगर संतारा करता है तो उसे क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। आप कहेंगे संतारा क्या होता है? जैसे ही मुझे ऐसी इच्छा हुई कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मैं अन्न और जल को त्याग दूंगा। और सामान्यतः ये बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं ना, जो अब वैसे भी जाने वाले हैं, जिनकी उम्र भी अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, पूरे कार्य समाप्त, कहते हैं ना 4 जो आश्रम होते हैं, ठीक है, उसमें जो अंतिम का आश्रम होता है जिसमें संन्यास आश्रम होता है, उस समय, उस दौरान ना कि जो ऋण होता है ना, तीनों ऋणों की पूर्ति करने के बाद जब व्यक्ति कहता है कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है, मैं अपने सारे काम से निवृत्त हूं, अब मुझे किसकी आवश्यकता है? मोक्ष की आवश्यकता है। अब वो मोक्ष के समय संलेखना या संतारा करता है और उसमें जो है अन्न और जल को त्याग देता है। जब तक अन्न और जल नहीं लेता है तब तक उनकी देहांत नहीं हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति संलेखना करता है तो ऐसा माना जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस संलेखना या संतारा प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। किस पर रोक लगा दी? संलेखना या संतारा प्रथा पर रोक लगाते हुए क्या कहा कि ये जो है आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार देता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देता है। ये तो एक प्रकार से सुसाइड हुआ, आत्महत्या जैसा बात होगी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप अन्न और जल त्याग रहे हैं, मतलब आप आत्महत्या के प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संतारा या संलेखना प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कौन से मामले में? निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्यवाद में इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। उसके बाद पूरा जैन धर्म सड़कों पे आ गया। मामला कहां गया? सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के इस निर्णय पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। देखिए जरा, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी। राजस्थान उच्च न्यायालय के संतारा के संबंध में दिए गए निर्णय पर रोक लगा दी।
संतारा के संबंध में दिए गए निर्णय पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। ये वाद आपको जरूर ध्यान में रखना है। कौन सा, निखिल सोनी बनाम कौन सा राज्य, राजस्थान राज्य, और ये किन से संबंधित हैं ये आपके ध्यान में रखना है। संतारा या संलेखना से संबंधित है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है जो संतारा या संलेखना से संबंधित है, क्योंकि आईपीसी की धारा जो 308 हैं जो आत्महत्या के प्रयास से संबंधित हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 के बारे में बात हो गई। आर्टिकल 25 के संदर्भ में और बहुत सारे विवाद आते रहते हैं। जैसे कुछ विवाद की बात करें तो एक बार सोनू निगम ने ट्वीट किया था, आप लोगों को पता हो तो। सोनू निगम ने कहा कि मैं रात भर काम करता हूं और सुबह जब 2-3 बजे रात को सोने का समय होता था, 3-4 बजे, उस समय अजान की आवाज शुरू हो जाती है शाम को, सुबह 4 बजे या जो भी उनका समय रहता है। उसमें हरियाणा में एक जो व्यक्ति थी आस मोहम्मद ने सोनू निगम के विरुद्ध जो है एक मुकदमा दर्ज करवाया आस मोहम्मद के नाम से, और क्या कहा कि ये सोनू निगम जो कह रहे हैं ना, अजान के कारण जो उसकी नींद, ये हमारे अंतरंग से जुड़ा हुआ बात। अंतरंग से, अंतरंग का मतलब है जिस पर धर्म की मान्यताएं टिकी हुई, जिस पर धर्म टिका उसको अपन बोलते हैं अंतरंग। अजान के संदर्भ में बात आई, या फिर लाउड स्पीकर के संदर्भ में बात आई, या फिर कोरोना के समय आप लोग पता हो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउड स्पीकरों से अजान की आवाज जो थी उसको बंद कर दिया। अजान का मतलब होता है भगवान को आवाज देना। भगवान इनके अल्लाह है तो अल्लाह को आवाज देने को अपन क्या बोलते हैं कि अब जो है ये भगवान को याद करने का समय है अजान का। जो भी जो मदरसे रहते हैं, मदरसे नहीं जिसको अपन की मस्जिद रहती है, उस मस्जिद में समय समय पर अजान का आयोजन किया जाता है। अजान का मतलब है अब सारे जो अपने धर्म के अनुयायी उनको अल्लाह को याद करने का समय है। तो आस मोहम्मद ने सोनू निगम के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें क्या कहा कि ये हमारे धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो है ये सोनू निगम ने जो है ये ट्वीट किया है, ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है और हमारे धर्म के विरुद्ध किया है। या फिर योगी जी की सरकार ने हाल ही में जो कोरोना के समय आपदा जो एक्ट है उसके तहत जो मंदिरों और इनके साथ में मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर थे उस पर रोक लगा दी गई। तो इनको लेकर एक बात क्लियर कर देता हूं मैं। एक तो आस मोहम्मद लिखने की आवश्यकता नहीं, सामान्यतः ध्यान में रखना सोनू निगम के साथ आस मोहम्मद ने हरियाणा से संबंधित था और उन्होंने सोनू निगम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। और दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं, ये आपके योगी जी के ऐसे बात आते रहते हैं समय समय पर, है ना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें एक मैंने शब्द बोला अंतरंग, कौन सा शब्द बोला, अंतरंग, ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अंतरंग क्या होता है? अंतरंग का मतलब होता है कि ऐसी मान्यताएं जिस पर धर्म टिका हो। अगर इसी धर्म से संबंधित ये अंतरंग का पार्ट निकाल दिया जाए तो धर्म कुछ नहीं रहेगा। ऐसी मान्यताएं जिस पर धर्म टिका हो उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतरंग बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में स्पष्ट करते हुए कह दिया कि न तो लाउड स्पीकर से अजान का आयोजन करवाना अंतरंग का पार्ट है, और न ही मंदिरों में लाउड स्पीकर का प्रयोग करके ये जो भजन और ये जो किए जा रहे हैं ये अंतरंग का पार्ट नहीं है। न तो अजान लाउड स्पीकर से की जानी चाहिए और न ही आपके कौन सी ये जो है मंदिरों में जो लाउड स्पीकर से जो होते हैं ये किया जाना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या लिखा गया आर्टिकल 25 में? शुरू ही मैंने कहा था आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया है? आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त तो होगी, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रताओं के संदर्भ में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी होगी। कौन कौन सी? लोक व्यवस्था, सदाचार और कौन सा? स्वास्थ्य। आप लाउड स्पीकर का प्रयोग करके किसी के स्वास्थ्य पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ऐसे लाउड स्पीकर पर क्या लगाई जा सकती है? रोक लगाई जा सकती है। उसी के तहत जो है ये अजान के समय अपन कह सकते हैं लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की बात हो या मंदिर के समय हो, ये थोड़ा सा आप सामान्यतः ध्यान में रखिएगा। नाम में लिख लेता हूं थोड़ा सा, सोनू निगम। क्या ध्यान में रखेंगे? सोनू निगम। और सोनू निगम के संदर्भ में जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था उनका नाम था आस मोहम्मद। क्या ध्यान में रखेंगे? सोनू निगम और आस मोहम्मद। और अंतरंग का मतलब होता है ऐसी मान्यताएं जिस पर धर्म टिका हो। ऐसी मान्यताएं जिस पर धर्म टिका हो, जिस पर धर्म टिका हो, ऐसी मान्यताएं जिस पर धर्म टिका हो उसको क्या बोलते हैं? अंतरंग कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 25
धार्मिक स्वतंत्रताओं से संबंधित महत्वपूर्ण था, जिसमें 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीनों शब्द वो महत्वपूर्ण है, कौन कौन से? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, जरूर ध्यान में रखिएगा। उसमें चौथा शब्द कोई भी जोड़कर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उल्लेख आर्टिकल 25 में नहीं किया गया है। इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।